हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लास्ट 3 इयर्स के पॉलिटी के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के लिए देखेंगे। हर एग्ज़ाम्स की थोड़ी थोड़ी मतलब पॉलिटी तो सब हर एग्ज़ाम्स में ही आता है, बट हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो सिर्फ यूपीपीसीएस पे ही रहेगा और लास्ट के 3 इयर्स के क्वेश्चंस की हम एनालिसिस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस की। पॉलिटी के क्वेश्चंस की एक ख़ास बात होती है पॉलिटी सेक्शन की कि इसमें आपके एग्ज़ाम में गलत होने के चांस कम होते हैं अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया हो। एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे चीज़ें काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इस वजह से पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक हो जाता है, एक सेक्शन हो जाता है। अगर उसको आपने सही कर लिया है तो बहुत ही अच्छे चांस हो जाते हैं आपको, और अगर आपने पॉलिटिक्स का सेक्शन गलत किया है तो बहुत ही मतलब एक स्थिति ख़राब हो जाती है। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसमें मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है पॉलिटी के क्वेश्चंस को लास्ट 3 इयर्स के। इजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट सेक्शंस में डिवाइड किया है। इजी का मेरा कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इजी की कैटेगरी में रखा है जो कि टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एंड वो वन लाइनर टाइप के हैं। मतलब जो भी एग्जामिनर जिसने भी पेपर सेट किया है उसने बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश नहीं की है। सिंपल एक फैक्ट पूछ लिया है और एक वन लाइनर टाइप का फैक्ट पूछ लिया है जो कि इजीली जिसने भी अच्छे से प्रिपरेशन की है वो इसके लिए बहुत इजीली वो क्वेश्चन आराम से हैंडल करना हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली जो मीडियम क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें शायद डायरेक्ट नहीं पता हो। मतलब हमने हो सकता है कि अगर उनको पढ़ते समय उन फैक्ट्स को उतना ध्यान नहीं दिया हो, वो उतने ऑब्वियस फैक्ट नहीं हो और वो शायद मतलब लेकिन कुछ ऐसा हो कि हमें उसके आसपास की रेंज का कुछ पता हो और उस रेंज की वजह से हम एलिमिनेट करके उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट टाइप के। डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और एलिमिनेशन लगाना भी वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये 3 कैटेगरी से मैंने इन तीनों ईयर्स के पेपर्स को डिवाइड किया है। तो जो अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में हमें 13 क्वेश्चन देखने को मिले पॉलिटी सेक्शन से। मतलब मैंने जो काउंट किया है मे बी इससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं, मतलब कम तो नहीं है, ज़्यादा हो सकते हो, तो मे बी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हों, बट 13 मुझे दिखे जो ऑब्वियसली पॉलिटी से थे। 23 क्वेश्चन मुझे दिखे 2021 में एंड 2020 में मुझे 16 क्वेश्चन दिखे। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे पॉलिटी के। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉल करते हैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉल करते हैं 70% अराउंड क्वेश्चन आपके इजी कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑब्वियस फैक्ट्स होते हैं, जो आपके डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आ जाते हैं, जहां आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एंड जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होती है वो होती है रिविज़न। मतलब आपने बहुत अच्छा बार बार उन फैक्ट्स का रिविज़न किया हो तो वो क्वेश्चंस आपसे ईजिली हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही इजी क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि पेसा एक्ट कौन से ईयर में आया। अब ये बहुत ऑब्वियस सा फैक्ट है, 1996 में आया, तो इस पे पूछा है क्वेश्चन। 2022 की बात कर रहे हैं। फिर जो ये जॉइंट कमीशंस होते हैं, मतलब कोई भी आयोग कौन सा ऐसा मतलब 2 कमीशंस को जोड़ के एक जॉइंट कमीशन बनाने का काम कौन करता है। आरटीई एक्ट कौन से में आया, दिल्ली को कैपिटल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया। और एक क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज एंड फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजनशिप और डीपीएसपी, इन सारी चीज़ों को अरेंज करना है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में आया, शेड्यूल को मैच करना है, कैग की रिपोर्ट कौन जांच करता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम 2021 की बात कर लें तो 0 आवर्स ऑफ पार्लियामेंट कब स्टार्ट होता है, डीपीएसपी के आर्टिकल्स पूछ लिए हैं। अगेन इन्होंने यहाँ पे ये पहले 22 वाले में पूछा है, 22 वाले में इन्होंने पूछा है कि कैग की रिपोर्ट को कौन ऑडिट करता है, और यहाँ पे लिखा है कि पीएसी कौन सी, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन सी रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है। फिर इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग राइट्स को 21 कर दिया गया था, जीएसटी का अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया, और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का ऑर्डर पूछ लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, मतलब इनमें से कौन सी नहीं है, कुछ दे दिया उन्होंने 4-5, और उसमें से तो एक तरह से वन लाइन के फैक्ट आते हैं और उन वन लाइन्स के फैक्ट में ही
बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें जो होती है वही फैक्ट में पूछते हैं। डीपीएसपी के आर्टिकल्स, अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है पार्लियामेंट की, सीवीसी का आर्टिकल पूछ लिया है, आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इजी कैटेगरी में मैंने रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ऑब्वियस से फैक्ट हैं और जनरली स्टूडेंट्स इनको इग्नोर नहीं करते हैं। इनके लिए अगर किसी ने पॉलिटी पहले से अच्छे से लक्ष्मीकांत अच्छे से कर रखी है, तो लक्ष्मीकांत के जो मतलब बहुत अंदर डीप में जाके पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऑब्वियस से जो फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही हेडलाइंस में दिए होंगे या अलग से दिख रहे होंगे, उन्हीं फैक्ट्स को कर लेना है। बहुत ज़्यादा उसमें अंदर या डीप में जाके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में एक घटना चक्र, इतने से पॉलिटी के जो ईजी वाले क्वेश्चन हैं वो सारे हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें से भी कुछ स्पेशली मोटे मोटे फैक्ट्स पे ध्यान देना है, जैसे कि अमेंडमेंट्स कब, कौन कौन से अमेंडमेंट कब हुए, बॉडीज़ पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, रिमूवल पे जो कि डिफरेंट बॉडीज़ हैं उसके मेंबर्स हैं उनके रिमूवल, इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ें। पब्लिक जो कमेटीज़ आई हैं उनके ईयर्स पूछ लेते हैं, या अगर ईयर्स अगर मोटा मोटा नहीं भी पता हो तो क्रोनोलॉजिकल उनका ऑर्डर पता होना चाहिए कि बलवंत राय कमेटी कब आई या अशोक मेहता कमेटी उसके बाद आई या पहले आई, ठीक है। फिर डिफरेंट कमेटीज़ जो पार्लियामेंट की हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये क्या करती है, इसके मेंबर्स कौन से होते हैं, ये किसकी रिपोर्ट को ऑडिट करती है, ठीक है। फिर इसे ही इम्पीचमेंट और रिमूवल की थोड़ी प्रोसेस और इनके आर्टिकल्स रिलेटेड जो भी इनके आर्टिकल्स हैं वो पता होने चाहिए। फिर पार्लियामेंट की वर्किंग, लाइक 0 आवर्स कब होता है, क्वेश्चन आवर कब होता है, पार्लियामेंट में जो मतलब प्रेसिडेंट होते हैं वो कब एड्रेस करते हैं। तो ये सब बेसिक छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस फैक्ट ये बिल्कुल भी पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब इनको मिस नहीं कर सकते। ये सबसे मुझे लगता है कि प्रायोरिटी टॉप मतलब 1 नंबर पे यही चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि अगर हम मीडियम कैटेगरी की बात करें, तो मीडियम कैटेगरी में यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस जो दिए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि लोकसभा दिया था और उसके ईयर्स से दिए थे, अब उनको मैच करना था, इनकरेक्ट करना था। तो एग्जैक्ट ईयर्स तो शायद पता नहीं होते हैं, या मतलब किसी को पता हो तो पता है, मुझे नहीं पता थे। बट यहाँ पे एलिमिनेशन से काम चल जाता है कि हम अभी सोच सकते हैं कि यार ये वाला जो ईयर्स है इसमें 17th लोकसभा चल रही है, एंड तो इस तरह से एलिमिनेट कर करके पीछे जा जाके इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एक पार्टी पूछ ली थी कि रीजनल पार्टीज़ कौन कौन सी फॉर्म होती है, इनके फॉर्मेशंस के ईयर्स पूछ लिए थे। तो ये भी हमें थोड़ा थोड़ा पता हो कि मतलब एक आइडिया लगा के कि बीएसपी, मतलब जैसे हम यूपी के हैं तो बीएसपी और एसपी में कौन सी किस ईयर फॉर्म हुई होगी, तो थोड़ा सा गैस वर्क वाला काम से हो गया था। और फिर कमेटीज़ के पीआरआईज़ के कमेटीज़ के ईयर्स भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता थे, पर हाँ ये पता था कि कौन सा ईयर मतलब कौन सी कमेटी पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी, तो यहाँ पे भी गेस वर्क से काम हो गया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे आपको गेस वर्क से काम करना पड़ेगा। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तो मतलब इस तरह से इसको मैंने मीडियम में रखा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और मीडियम में रखा है कि लाइक ये सब चीज़ें हैं कि ये कुछ चीज़ें जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन, थोड़ा सा फैक्ट ये है, अच्छा फैक्ट है, बट मुझे उस टाइम नहीं आता था या मैं भूल गई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो बहुत ऑब्वियस फैक्ट नहीं है लेकिन वो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था, या फर्स्ट वुमेन चेयरमैन वाइस फाइनेंशियल कमीशन की, या इलेक्शन कमीशन की, एक इन्होंने वुमेन चेयरमैन पे पूछा था। तो ये कुछ थोड़े से लूसेंट टाइप पे काम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें फर्स्ट वाली चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। या अजर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एकदम से भी इजी नहीं होते हैं और एकदम से डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वो क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएंगे। तो लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है। हमारा जो प्रायोरिटी का फोकस होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए कि यार ये जो ईजी वाले बहुत ऑब्वियस से फैक्ट हैं, ये हमारे पॉलिटी में गलत होने नहीं चाहिए, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कोई किसी ने स्टेटमेंट दिया था, उसको पूछ लिया था किसका स्टेटमेंट है। अब ये भाई पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को चाहे तो ईजिली स्किप कर सकते हैं, या मतलब स्किप ही करना चाहिए। अगर कहीं कुछ एलिमिनेशन वर्क हो जाए, कुछ पता हो तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से इसको स्किप कर देना चाहिए। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए मेनली सबसे पहले इजी क्वेश्चंस पे होना चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने चाहिए। सेकेंडली कुछ क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा फैक्ट अगर पता हो जाते हैं, लूसेंट से हमने पढ़ लिया है तो ठीक है, बाकी नहीं भी होते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ एलिमिनेशन से या हमारी जो प्रायर जो नॉलेज है इधर उधर की, उससे भी वो काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम पॉलिटी को प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपको लगता है कि इसमें इनपुट हो सकता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।